5 सालों में आपके प्रभाग में कितना हुआ विकास? विकास कामों में कहाँ रह गई कमी? नगर सेवकों ने किए वादे पूरे हुए या नहीं? वार्ड में समस्या से छुटकारा मिला या नहीं? आम जनता की नगर सेवकों से क्या है मांग? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आपके लिए, आपके नगर सेवक से, हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरा प्रभाग मेरा विकास। नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS के स्पेशल कार्यक्रम मेरा प्रभाग मेरा विकास में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करेंगे भाजपा के सत्तारूढ़ पक्ष नेता नामदेव ढाके जी से। इनके प्रभाग में क्या समस्याएं थी, 5 वर्षों में क्या विकास काम हुए और जो विकास काम हुए उससे नागरिक संतुष्ट है या नहीं, इन सब पर यह देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। पिंपरी चिंचवड शहर के कई प्रभाग में पिछले 5 सालों में विकास की गंगा बह रही है। उसी प्रभाग में से एक है वार्ड क्रमांक 17। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 17 में। इस प्रभाग में 2017 के चुनाव में चारों भाजपा के नगर सेवक चुनकर आए, जिसमें से एक है भाजपा के सत्तारूढ़ पक्ष नेता नामदेव ढाके। इनके प्रभाग में 5 वर्षों में हुए विकास की बात करें तो यहाँ नगर सेवकों द्वारा ड्रेनेज लाइन ठीक करना, सड़कों का कंक्रीटीकरण करना, पेविंग ब्लॉक बैठाना, पीने के पानी मुबलक स्वरूप में लोगों तक पहुँचाना, साथ ही वार्ड में जगह जगह CCTV कैमरे लगाना जैसे कार्य हुए हैं। इस वार्ड में गार्डन का सुशोभीकरण भी हुआ है। वहीं भीड़ भाड़ की जगह पर अंडरपास सड़क निर्माण का कार्य भी हुआ है। नामदेव ढाके ने बताया कि हमारे प्रभाग में करोड़ रुपए के विकास काम हुए हैं। साथ ही और भी कई बड़ी योजनाएं जैसे कि नदी सुधार प्रकल्प अंतर्गत पौना नदी का सफाई और सुशोभीकरण का काम और लोगों के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण होना बाकी है। नामदेव ढाके द्वारा किए गए कार्य की सराहना वार्ड के नागरिक कर रहे हैं। ढाके दादा ने तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी है हमें, और यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटना हो गई है जो कि हमारे लिए बहुत अनसेफ था, और उसको लेकर अभी जो कैमरा वगैरह लगाया है हम बहुत सुरक्षित है इधर। अभी डर नहीं लगता है कोई चीज़ का। और सिर्फ कैमरा ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी कामें किए, मतलब पानी का प्रॉब्लम था, पानी की लाइन वगैरह सब दी है हमें। हम ढाके दादा को ही देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए। हे ड्रेनेज लाईन केली, गट्टूचं केलेले, पाण्याची पाईपलाईन केलेली आहे। आमच्या इथं बरेच दुर्घटना घडली, मागे मर्डर पण झाला होता। आम्हाला खूप भीती वाटायची, मग त्याच्यामुळे आम्ही दादांकडे गेलो, त्यांनी आम्हाला कॅमेरे वगैरे बसवायचा। तेव्हाच त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही तुम्हाला बसून देऊ, तुम्ही घाबरू नका आणि घर खाली करून जाऊ नका, इथंच थांबा। अगोदरच रस्ते याची होती डांबराची, ती सगळी इथल्या ह्या एरियात सगळी कॉन्क्रीटची केली गेली। त्या अगोदर पूर्ण पाण्याची पाईपलाईन नवीन टाकली, जी पूर्ण गंजलेली होती। आम्ही स्वतः बघितली, खूप इतकी खराब झालेली पाईपलाईन होती, सगळी पूर्ण नवीन टाकली। जास्त प्रेशरने पाणी आलं, मेन पाण्याचा प्रश्न सुटला। रस्त्याची सुधारणा व्यवस्थित झालेली आहे, पाण्याचा प्रश्न मिटलेला आहे। आणखीन आमच्या सोसायटीसाठी बोरवेल पण त्यांनी तयार करून दिलेली आहे। गार्डनमुळे सकाळी दररोज वयस्कर लोक म्हणा किंवा तरुण मंडळी या ठिकाणी सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी येत असतात, जेणेकरून शुद्ध हवा त्यांच्या जास्तीत जास्त घेण्यासाठी खूप पब्लिक या ठिकाणी येत असते। आणि त्यासाठी या गार्डनचं खूप सुशोभीकरण करण्यात आलं, खूप खर्च करून। तसंच इथे ओपन जिम बसवण्यात आलेली, आपण बघत आहात ओपन जिम बसवण्यात आलेली आहे। CCTVची पण आम्ही आता मागणी केली की साधारणपणे रस्त्याने बायका व्यवस्थित आणि सुरक्षित फिरू शकतील, आणि कोणी चोरबीर येतात त्यांचं आपल्याला त्या CCTVमध्ये चित्र दिसू शकेल आणि त्याच्यावरनं मग माहिती पूर्ण काढता येईल। तर ती पण मागणी आता आम्ही ढाके साहेबांच्याकडे केलेली आहे। साथ ही आने वाले 5 सालों में और भी अच्छे कार्यों की अपेक्षा कर रहे हैं। वार्ड में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल का निर्माण करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से काम होना और पानी बिजली की आम सुविधा मिलना जैसी मांगे लोगों ने की है। 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक करके इस प्रभाग क्रमांक 17 में लोगों ने मुझे पूरा पैनल के साथ में हम चारों भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक इस प्रभाग में हमको चुन के दिया है। ये जब 2017 में हम चुन के आने के बाद में इस वार्ड में तो पहले हम देखा कि इस वार्ड का जो सर्वसाधारण जो कर्मचारी लोग हैं, वो कामगार लोग हैं और मिडिल क्लास लोग रहने वाले लोग ज़्यादा हमारे इस वार्ड में है। इसके तहत हम जो प्रोजेक्ट का काम था पहले लिया, हम देखा कि ये वार्ड में जो ट्रैफिक का समस्या था, बिजली नगर को जो हम प्राधिकरण से जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसके गुरुद्वारा साइड जाने वाले लोग की संख्या ज़्यादा थी, और रेलवे स्टेशन, PCCU कॉलेज और DY पाटिल कॉलेज में जाने वाली संख्या बहुत थी। और इस प्राधिकरण साइड में बच्चे लोग स्कूल में जाते थे, उनका भी बहुत एक्सीडेंट का प्रमाण था।
वो हम देखा और इमीडिएट हम ये जो अंडरपास का काम जो है, जो कि 22 कोटी का काम हम इस वार्ड में पहले जब चुनने के बाद में आए तभी नवंबर में 2017 के नवंबर में ये काम चालू किया। अभी काम खत्म हुए, उसका हम शुभारंभ करने वाला है, अगला महीना में शुभारंभ करने वाला है। ये काम प्रोजेक्ट का काम हम लोगों ने किया। और जो पूरा जो बस्ती है, जो शिवनगरी रहेगा, बिजली नगर रहेगा या हमारा बड़वन नगर है, चिंचोड़े नगर है, इसमें जो भी सारा पानी का समस्या था, पानी का निचरा होने का जो समस्या था, उसके बारे में भी हम स्ट्रॉम लाइन का नियोजन किया, जिसके वजह से स्ट्रॉम लाइन के वजह से हमारे जो रास्ते हमेशा ख़राब होने, डांबर के रास्ते ख़राब होते थे, उसके लिए भी हम जो स्ट्रॉम लाइन का नियोजन करके पानी का निचरा जो बारिश का पानी है उसके निचरे के लिए भी किया। ड्रेनेज का काम भी उसी तरह से कई सालों से ड्रेनेज लाइन डाली थी, उसको लेवल मेंटेन नहीं की गई थी, वो लेवल भी करके हम बड़ी लाइन डाल के, जो क्योंकि जब एरिया बढ़ते रहा, लोगों का नागरिकरण बढ़ते रहा, उसके वजह से भी लाइन बड़ा करना था और बड़ा करते समय ही उसको जो स्लोप मेंटेन करना था वो भी हम डाला। ऐसा सब एरिया में जितने भी हमारा एरिया है, चिंचोड़े नगर है, शिवनगरी है, बिजली नगर है, हमारा नागसेन नगर का झोपड़पट्टी है, वहाँ पे सब दूर हम ये पानी का निचरा दोनों ड्रेनेज का और स्ट्रॉम लाइन जो बारिश का पानी रहता है उसके लिए किया। और रही बात जो डामरीकरण था, पूरा वार्ड में अभी कोई भी रास्ते पे जाकर देखो, पूरा सब वार्ड में हम रास्ता जो पहले काम किया वो प्लानिंग के हिसाब से किया। जो ग्राउंड का काम था वो ग्राउंड का काम, उसमें ड्रेनेज लाइन है, स्ट्रॉम लाइन है, वाटर लाइन है, उसके बाद में हम डामरीकरण का काम किया। इसका मतलब है हमेशा जो नीचे का काम है, ज़मीन के नीचे का काम, वो भी टेक्निकल के हिसाब से इंजीनियर लोगों के साथ में लेके हम अच्छा तरह से, अभी किसी भी नागरिकों का हमारी इसमें समस्या नहीं है कि पानी हमारे इधर जमा होता है, दुर्गंधी आती है, मच्छरों का पैदाश होती है, ऐसा कुछ भी इसमें हमारे वार्ड में नहीं है। ये काम हमने किया। रही बात जो ब्लॉक वाली है, जो छोटे छोटे गलियाँ है, जो 10 फुट का बोर्ड है, उसमें पेविंग ब्लॉक का नियोजन किया। उधर भी पेविंग ब्लॉक अच्छा रंगीत वाला या जो स्ट्रेंथ वाला है पेविंग ब्लॉक लगाए। सब दूर अभी वार्ड में पेविंग ब्लॉक है, डामरीकरण है, ड्रेनेज लाइन है। हमारा विद्युत का जो काम था इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रिकल का काम भी हम पूरा, जो हमारे पुराने LED लाइट थे वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमको ESL कंपनी से जो महानगर पालिका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया, वो सब अभी हमारा सोडियम लाइट एक भी हमारे वार्ड में नहीं है, वो भी ESL के द्वारा हम पूरा ये लाइट का भी काम कर दिया है। और अभी लोगों में एक काम करते समय हम देखा कि हमारा बिजली नगर एरिया जो था वो कई सालों से गार्डन जो था शाहू गार्डन जो हमारा बिजली नगर में है, उसका नूतनीकरण किया। अभी देखो जो बहुत जगह था कि लैंडस्केपिंग नहीं था, वो लैंडस्केपिंग किया, गार्डन बढ़ाया, और जो ट्रैक बनाया लोगों को चलने के लिए, वो भी ट्रैक सही तरह से बना के उसको ज़्यादा लंबाई से, जो अनयूज जगह थी, वो अनयूज जगह जो है हमारी, वो भी हम इस गार्डन के ट्रैक में ले ली और वो गार्डन का लैंडस्केपिंग ज़्यादा करके वो गार्डन भी बढ़ाया अभी। और उसको जो थीम थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला रहता है, वो किले की तरह से हम उसको बुरुज बनाया, चारों साइड से पत्थर का कंपाउंड बना के, और दीवार भी बनाई, और उसको गेट जो है वो भी गेट जैसा किला रहता है वो तरीके से हम गेट को भी निर्माण किया। आप जाकर देख सकते हैं, उसका शूट ले सकते हैं। और एक अच्छी तरह से लोगों को गार्डन में घूमने के लिए एक फुटपाथ का किया, उसमें एक स्तंभ बनाया बड़ा वाला, वो स्तंभ भी आज भी लोग उधर जाते हैं, खुद का सेल्फी निकालते हैं। योगा करने के लिए एक व्यासपीठ किया, उधर योगा करने के लिए बहुत सारा लोग योगा करते हैं। ऐसा सब लोग ये करके, और सबसे बात जो है कि जो गार्डन रिन्यूएशन का काम किया, तभी एक भी झाड़ को हम डिस्टर्ब नहीं किया। जो झाड़ था उसमें ज़्यादा झाड़ हम लगाए, और वो अभी अच्छी तरह से वो गार्डन भी है।
गिरिराज बिजली नगर में जो हमारा रास्ते थे, बहुत सालों से रास्ते थे, वो ऊपर जो हमारे बिल्डिंग थी उसके बिल्डिंग के ऊपर रास्ते थे और उसके अंदर पानी जाता था बारिश का, वो भी हम क्या किया, पूरा सीमेंट कंक्रीट का रास्ता कर दिया। और जो लेवल थी बिल्डिंग का जो पार्किंग से नीचे लेकर आज वो पूरा जो करीब वो 15-17 कोटी का काम कंक्रीटीकरण किया है। प्रेमलोक पार्क का जो गार्डन है, सावरकर गार्डन, उसका भी नूतनीकरण शाहू गार्डन जैसे किया है। हमारा इधर रेलवे लाइन आती है, उसके लिए बहुत सारा लोग उधर चलते थे, एक्सीडेंट होते थे, उसके लिए एक बड़ा दीवार बना दिया, वो सुरक्षा की तरह से लोगों को एक सेफ्टी भी, और उधर कचरा भी डालते थे, उसके लिए एक सुरक्षा भिंत बनाई। और अभी वालेकरवाड़ी में जब हम चुनाव चुनने के बाद में हम चारों कारपोरेटर ने तय किया, वालेकरवाड़ी का जो सीडी वर्क था 15 साल से बंद था, वो हम लोगों को रिक्वेस्ट करके वो घर जो 34.5 मीटर का रास्ता था, वो प्राधिकरण में रिक्वेस्ट करके जाकर उधर अधिकारी लोगों को अतिक्रम जो रास्ते में लोग आए थे उनको भी रिक्वेस्ट करके खुद लोगों ने, पहली बात ऐसी कि कार्रवाई करने से पहले लोगों ने ये पूरा रास्ता हमारे लिए खुला कर दिया। और अभी देखो 34.5 मीटर का रास्ता जो है वालेकरवाड़ी से सीडी वर्क रावेत तक का पूरा अच्छा हो गया है। उधर ब्रिज भी बना दिया है, वो भी करीबन 18-20 कोटी का काम हमारे वार्ड में हम चुनने के आने के बाद में अभी वो रास्ता भी बन गया है। अभी जो नया काम हम लोगों ने चालू किया है 4 महीने पहले, जो अर्बन स्ट्रीट का है 24 करोड़ का काम है, जो जकात नाका जो है बिरला हॉस्पिटल के ब्रिज से वालेकरवाड़ी तक का जो अर्बन स्ट्रीट है, दोनों साइड से फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और अच्छी तरह से थीम लेकर ये हम अर्बन स्ट्रीट का काम कर रहे हैं। 24 करोड़ का काम है, वो भी हमारे वार्ड में हम किया है। अभी रही बात जो हमारा स्पाइन रोड है, जो हम डेड एंड हो गया था, वो पशु संवर्धन जो महाराष्ट्र शासन के पास बार बार जाके पत्र व्यवहार करके हमारे आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप, उन्होंने भी बहुत बार जाकर ये जो जगह थी वो ले ली। अभी गए महासभा में हम वो मंजूरी कर दिया है। वो भी हमारा जो रास्ता है प्राधिकरण से स्पाइन रोड जाने वाला, वो वालेकरवाड़ी का जो हमारा स्पाइन रोड का डेड एंड था, वो भी आगे लेके 150 कोटी का काम हम अभी तुरंत 1-2 महीना में निकालने वाले हैं, जो कि हमारा आईटी वाले जाने वाले लोगों के लिए सीधा हम बिरला हॉस्पिटल से जाने से सीधा हम बिरला हॉस्पिटल के पास हम सीधा जा सकते हैं वाकड़ के लिए। और ये भी रास्ते का काम हमारे आमदार उन्होंने महाराष्ट्र शासन के थ्रू पशु संवर्धन डिपार्टमेंट से जगह ले ली और उन्हीं के जगह से वो ये रास्ता 45 मीटर का रास्ता जाने वाला है। वो भी ब्यूटिफिकेशन के साथ में उसका भी मॉडल हम तैयार कर दिया है। एक अच्छा ये इस वालेकरवाड़ी क्षेत्र में एक नया एक डेवलपमेंट हम चारों कारपोरेटर चुन के आने के बाद में हम किया है। मुझे लगता है इसके बारे में और भी हमारा जो इधर का जो हायर गार्डन और चिंतामणि चौक का जो रास्ता है वो भी कंक्रीटीकरण किया। उसके साथ में हम हमारे इसमें स्कूल का जो था सब्जेक्ट, वालेकरवाड़ी का स्कूल था हमारा, जो हम पहले ही बात किया कि हमारे इसमें बहुत सारा मिडल लोग है, कामगार वर्ग, कर्मचारी वर्ग लोग है, ज़्यादा कामगार लोग है, इधर इंडस्ट्रियल एरिया है रह के, इधर रहने वाले लोग सर्वसाधारण लोग है। इनका बच्चे के लिए हम जो अभी स्कूल का निर्माण किया, वो स्कूल भी वालेकरवाड़ी का स्कूल अभी उसका ओपनिंग हम उसका उद्घाटन हम कर रहे, भूमि पूजन कर रहे। भूमि पूजन के बाद में ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए, ये वालेकरवाड़ी स्कूल के लिए अच्छा होने वाला है। एक 12-13 करोड़ का ये स्कूल का भी निर्माण हम उसमें इंग्रजी माध्यम और मराठी माध्यम का दोनों स्कूल हम करने वाले हैं। ये पूरा सबसे बात तो रही, ये तो हम किया डेवलपमेंट विकास तो किया, मगर इससे भी ज़्यादा हम इससे ज़्यादा मानते हैं कि लोगों को जोड़ने का काम किया हम, कि जो हमारा पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो भी योजना है, जैसा कि विधवा पेंशन है, विधवा महिलाओं के लिए है, हमारा शिष्यवृत्ति है, गरीब विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति है, हमारे बहुत सारी जो लोग हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो हम जो हमारे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हमें कि जो अंत्योदय जो इस समाज का आखिर का घटक है, उसके पास जब तक कोई हमारे सुविधा नहीं जाती, उसको खुद का विकास नहीं होता है। उस संकल्प लेकर हमने सब वार्ड में सभी लोगों को इकट्ठा करके समाज को इकट्ठा करके उसके लिए अलग अलग काम
हम लोगों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी अभी लगाए लोगों को इस 5 साल में, जब पिछले का 10 साल का हम जब भी सोचेंगे, लोग सोचेंगे, तो 5 साल में लोगों के लिए बहुत सारा हम काम किया है। हम तो कंक्रीट का रास्ता बनाया, स्कूल बनाई, ये ड्रेनेज लाइन बनाई, स्ट्रॉम लाइन बनाई, डामरीकरण किया, गार्डन बनाया। उससे भी ज़्यादा मानते हैं लोगों के, इसमें हम जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ योजना लेके आए। मैं अभी इस बैठा हूँ, ये पूरा एरिया में मैं खुद 120 कैमरे अभी लोगों के लिए लगाए, क्योंकि ये मैं समझता है मेरा जो वार्ड है मेरा परिवार है, और परिवार को सुरक्षित रखना, उसको कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोग का भी ज़्यादा अभी ये था। इसके वजह से पुलिस भी उनको बार बार ये करके उसके ऊपर FIR करके छोड़ देते थे, मगर अभी वो CCTV लगाने से लोगों के, और विशेष करके महिला और हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे वो अभी सुरक्षित है। वो भी काम हम किया है। ऐसा पूरा अभी हमारा प्रभाग क्रमांक 17 में लेकर हम सब घटक लेके उनका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का योजना है, हमारा केंद्र सरकार का योजना है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, हमारा आरोग्य के लिए हम खुद इधर अभी मेरा जो बिजली नगर का पेरी हॉस्पिटल दवाखाना है, उसके लिए भी मैं खुद अभी लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, उधर भी 3 रूम और बढ़ा के मैं खुद वो लोगों के लिए अभी भी देखो 100 से 150 तक का OPD पर डे वहाँ पे रहता है। एक अच्छा दवाखाना हमारे एरिया के लोगों के लिए मैं किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने हमने किया है। अभी इस कोरोना के दिन में हम 1.5 साल से पौने 2 साल से देख रहे कि कोरोना की महामारी पूरा देश में थी, पिंपरी चिंचवड़ में भी थी। उस महामारी के अंदर भी हम लोगों में एक भरोसा देने का, उसके लिए उनके पास जाकर हम लोग जो बाहर गांव के लोग थे, जो हमारे बैचलर युवा वर्ग था, उनके लिए भी खुद उसको राशन देना है, उनको खाना देना है, उनको गांव जाने के लिए तब गाड़ी करके देना है। ये सारा हमने किया है। और अभी भी देखो लसीकरण का काम हमारे प्रभाग में, ये जो बिजली नगर का दवाखाना है उसमें एक अच्छी तरह से लसीकरण का काम भी चालू है, टेस्टिंग का भी काम चालू है। एक जगह से सब हमारा बिजली नगर में टेस्टिंग भी होता है, वहाँ पे लसीकरण भी होता है, और वहीं पे हमारा बाकी लोगों का जो OPD है, जैसा बच्चे लोगों को डोज देना है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट करके हम इधर पूरा हमारा बिजली नगर का वीरंगुड़ा केंद्र में हमारा टेस्टिंग का अलग जगह पे हम किया है। ऐसा पूरा नियोजन कोरोना को नियंत्रित करने के लिए भी हम लोगों ने इस नियोजन इसका किया है। दूसरी बात आपने जो कही CCTV वाली, इस वार्ड में जो है महिला अब सुरक्षित है क्योंकि CCTV लगे हैं। पहले कैसी परिस्थिति थी, महिलाएं जो है वो असुरक्षित महसूस करती थी, अब क्या हालात है? देखो वही मैं बात किया, कैसा है अभी पूरा पिंपरी चिंचवड़ या जो लोग गुंडागर्दी करने वाले जो बच्चे हैं, अभी नए नए बच्चे जो कि हम बोलते हैं 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, उनको एक फैड हो गया था कि अभी देखो 8 दिन के पहले हर दिन पिंपरी चिंचवड़ में एक मर्डर होता था, और मर्डर जब होता था तो मर्डर का जो एज देखा हमने मर्डर करने वाला, तो वो 17, 18, 19, 20 का था। इसी हमारे एरिया में भी अभी 1 महीना पहले ऐसा ही मर्डर हो गया था, जिसको हम देखेंगे तो 2 मर्डर मेरा इसमें हो गया था। एक महीना पहले हो गया था, और 6 महीने पहले एक मर्डर हो गया था। और लोगों ने, बहुत सारे महिलाओं ने तकरार की हमारे पास कि नहीं साहब, इधर हम लोग लेडीज़ लोगों को ये बच्चे लोग छेड़ते और हमारे उधर दादागिरी करते, हमारे लोग महिलाओं में और सर्वसामान्य नागरिकों में डर पैदा हो गया था। वो डर जो था वो निकालने के लिए मैं ये कैमरे का लगाया, और कैमरे के वजह से डायरेक्ट अभी लोग देखते वो कैमरे में कैच होते, कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है। इसके वजह से पुलिस को भी एक सपोर्टिव भूमिका हो गई, और लोगों में जो डर था, पुलिस का तो डर है ही, मगर पुलिस से डर से ये ज़्यादा डायरेक्ट कैमरे में जब हम आते तो हम डायरेक्ट, और वो कैमरे जो लगाए वो मैं पूरा पुलिस स्टेशन को समर्पित अभी 2-3 दिन के बाद में करने वाला हूँ। कितने CCTV है? 120 CCTV में पूरा हमारा जहाँ पे क्राइम पॉकेट था वहाँ पे मैं 120 CCTV लगा दिए।
देखो, पूरा प्रभाग क्रमांक 17 में मैं जब भी पूरा इसका तालमेल लगाता हूँ, अगर पूरा सब डांबर का काम है, ड्रेनेज का काम है, प्रोजेक्ट के 4-5 काम है, तो 140-50 कोटी तक पूरा अभी 4-5 साल में हम काम किया है इस वार्ड में, पूरा प्रभाग क्रमांक 17 में। अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ 150 कोटी का जो काम, करोड़ का काम हमारा चालू होने वाला है, वो उसके लिए भी तरतूद करके रखा हो, उसके लिए बजट भी कर दिया है, उसके लिए हेड भी निर्माण कर दिया है, वो भी काम 2-3 महीने में चालू होने वाला है। देखो, ये जो प्रभाग क्रमांक 17 है, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की हमें हमेशा के लिए जो हमारे नेता लोग हैं वो भी आप केंद्र से लेकर राज्य तक आएंगे और पिंपरी चिंचवड कारपोरेशन में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वसामान्य जो व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु मान के चलने वाली पार्टी है। ये तो विकास होने वाला है, मैं पहले ही बताऊँ, विकास तो हम लोग करने वाले ही है। आगे चल के जो मैं देखा कि हमारे वार्ड में हम योगा सेंटर बन सकता है। योगा सेंटर अभ्यासिका जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उसके बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी हम एक अभ्यासिका के लिए मैं खुद प्राधिकरण के उधर से एक 10 गुंठा का प्लॉट लिया है, उसको भी उसका भी नियोजन हम चालू कर दिया है। ऐसा बहुत सारा है। अभी नदी सुधार प्रकल्प के लिए हमारे वार्ड को पवना रिवर है। अभी पवना रिवर का रिवर डेवलपमेंट जो है, हम खुद गुजरात में जाकर आए, तभी साबरमती का जो रिवर डेवलपमेंट देखकर आए, तो हम लोग वो भी प्लानिंग, हमारा जो पवना रिवर है जो हमारा रावेत से चालू होता है, जहाँ से हमारा वार्ड चालू हो जाता है वालेकर वाड़ी से, वो भी नदी सुधार का प्रकल्प अच्छी तरह से हम लोगों में लेके आने वाला एक गार्डन इस पूरा वार्ड में। और एक वालेकर वाड़ी की जो लोक संख्या है हमारे इसमें, जो ग्रामीण हमारा भाग था, उसके लिए भी एक गार्डन का निर्माण करने के लिए प्राधिकरण की तरफ से हम 3 एकड़ जगह ले ली है। वो भी गार्डन निर्माण करने वाले हैं। आगे चल के वो भी जल्दी लोगों के लिए हम एक गार्डन बनाने वाले। एक हॉकर जोन, हमारे जो छोटे छोटे गाड़ी जो लगाते हैं, जो रास्ते पे लगाते हैं, लोगों को भी तकलीफ होता है, उनको भी थोड़ा सा ये होता है सेफ, तो उनके लिए भी एक हॉकर जोन के लिए एक सेफ जगह निर्माण करने का काम जल्दी हम एक करने वाले हैं। एक वही हमारा आखिर में वही है कि हमारा जो मेरा वार्ड में रहने वाला आदमी है वो सब सुरक्षित रहे, उसके लिए जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा तुरंत मिलना चाहिए। गरीब लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। आरोग्य जो हमारा गरीब लोग हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल चाहिए, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पैसा नहीं दे सकता, इसके लिए एक हॉस्पिटल अच्छा बनाना है। वो भी हम पूरा, अभी मैं तो पार्टी लीडर हूँ, सभागृह नेता हूँ पिंपरी चिंचवड कारपोरेशन का, हमारा तो प्लान वही चालू है कि जो हमारा हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े वाईसीएम हॉस्पिटल है, उसी में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के, जो छोटा छोटा हॉस्पिटल है, जो जैसा जिजामाता हॉस्पिटल है, अकुर्डे हॉस्पिटल में, थेरगांव का हॉस्पिटल है, भोसरी का हॉस्पिटल है, ऐसे सारे हॉस्पिटल में एक NABH मान्यता बनाने के लिए, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को सुविधा मिलती है, उसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसा होता है, एक जगह पे जाकर वहाँ पे सोनोग्राफी भी होती है, लैब टेस्ट भी होती है, ब्लड टेस्ट भी होता है, एक्सरे भी होता है। ऐसा सब हॉस्पिटल में हम NABH मान्यता करने के लिए भी एक सोशल इक्विटी बॉन्ड, जो हम गए जनरल महासभा में हम वो मंजूरी दे दिए, वो भी सोशल इक्विटी बॉन्ड जो है, इक्विटी बॉन्ड, उसकी तहत 100 करोड़ का काम पूरा सिटी के लिए हम कर रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 3 का वार्ड इस आघाड़ी सरकार ने किया, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम तो 4 वार्ड में चुन के आए। और रही बात जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर में काम किया है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास पैदा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से काम करने वाली पार्टी है। जैसा मैं बात किया कि खाली डेवलपमेंट जो है, खाली डेवलपमेंट, विकास तो है, विकास को तो लोग देखते ही, मगर वो हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरा परिवार का लगता है, जब तभी लोगों में एक अलग सी भावना लोगों में आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। और हमारे दोनों आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप और आमदार महेश दादा लांडगे, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को लेकर इधर वापस 2022 में भारतीय जनता पार्टी का 100 पार हम करने वाले। देखो, विरोधक अभी जो है महाविकास आघाड़ी, उसमें तो एक तो पहली बात है कि हमारे इधर जो कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है,
राष्ट्रवादी है, अभी देखो शिवसेना का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में आ गया, हमारे पार्टी में आ गया। उनको भी लग रहा है, उनको भी मालूमात हो रहा है कि यहाँ पे अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है तो वापस हम विरोध में क्यों बैठे, हम सत्ता में क्यों ना आए। इसके लिए वो भी चाह रहे कि हमारे पास आने वाले अभी राष्ट्रवादी के हमारे संपर्क में है, मगर हमारा कार्यकर्ता इतना एलिजिबल है, हमारा कार्यकर्ता चुन के आने के लिए मेरिट है, तो हमारे कार्यकर्ता ही लोगों को हम ज़्यादा करके प्रेफरेंस देंगे। जहाँ पे रिक्त जगह है, जहाँ से उधर हम राष्ट्रवादी का अगर कारपोरेटर हम आता है, हमारे पास शिवसेना का आता है, तो हम लेने वाले बिल्कुल नहीं चलेगी। गए 2017 में हमारा अगर चुन के आने का रेशो देखेंगे, अपोजिशन जो था हमारे, तो हमारे 5-6 साल का मतों का वोटों का डिफरेंस है चारों उम्मीदवारों में। हमारा पैनल 12,000 के ऊपर चला था चारों का, तो अभी 3 का है और 7,000 वोटों का डिफरेंस है। हम 5-6 साढ़े चार हजार से लेके 7,000 तक हमारा डिफरेंस है चारों उम्मीदवार चुन के, जो चारों भी हम चुन के आए उसमें। ऐसे ही शहर के हर नगर सेवक से हम जानेंगे पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा। आप देखते रहिए हमारे कार्यक्रम मेरा प्रभाग मेरा विकास।